ओके, तो क्या आप सभी को आप तीनों बच्चों को रिकॉर्डिंग हो सके? सारे बच्चे हाँ या ना? आ गई? संदेश, नमित, आयुष बेटा? हाँ, ओके फाइन, तो बड़े। तो बच्चों देखो, जैसे बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या बात क्या बच्चों की आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन से आपका एलिमेंट्स होता है। तो हम मोस्टली मेटल्स की बात कर रहे हैं। देखो हम बात करते हैं कहाँ स्टार्ट होता है, तो हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक के बारे में बात करते हैं। देखो दूसरा बच्चा में क्या बोलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, क्या बच्चे पूछते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन में होता है ना। अगर आपका 4D सीरीज से कोई मेटल आता है या 5D सीरीज से कोई मेटल आता है ना, चाहे बच्चों में बच्चों को अभी होता है, चाहे आपका लेन के चाहे आपका लेन जैसा भी हो, चाहे आपका लेन जैसे बच्चों क्या क्या हो बच्चों का, आपका क्या ऑलवेज से बच्चों का, ये आपका ऑलवेज से बच्चों का, ये ऑलवेज पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करवा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने देखा कि प्लेटिनम पूछा गया था, तो प्लेटिनम क्या बच्चों ना, ये आपका 5D से इसका एलिमेंट है, तो क्या हो, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका ऑलवेज को लिगेंड को यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा। दूसरा बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो, है ना, बच्चों यहाँ पे इसका एटॉमिक एंड आयनिक इसके बारे में बोला गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देखो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 3D to 4D सीरीज। इसका मतलब क्या बच्चों, है ना, जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आयरन, RuOS, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, आयरन आपका 3D का है, Ru आपका 4D का है, और OS आपका 5D का है। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम लेता हूँ, तो क्या होता है, आपका साइज बढ़ता है, क्या बच्चों आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना, ऐसा होता है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या बोले, यहाँ पे देखो देखो, द 3D से 4D आपका साइज बढ़ेगा, बट द एटॉमिक रेडियस ऑफ द थर्ड सीरीज, दैट इज थर्ड सीरीज, आर virtually the same those of the corresponding members of the second series। मतलब बच्चों आप ही बोलोगे कि जो आपका आर्य होगा और जो आपका उसमें क्या बच्चों, उनके क्या, उनका नियरली सेम, क्या बच्चों उनका नियरली सेम है, ऐसा है। ऐसा इसे ऐसा बिकॉज बच्चों इट इज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बेसिस ऑफ लैंथनाइट, ये बच्चों ये आपका लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन दैट इज पोर शील्डिंग ऑफ फोर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ऐसा आपको समझना है, ये आपको समझना है। तो बच्चों ये आपका साइज के बारे में पूछ लिया, तो एग्जाम बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ये पार्ट हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, है ना। दूसरा बच्चों क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों, हम बात करते हैं निकल, कॉपर और जिंक की। तो वहाँ बच्चों होता है, वहाँ पे आपका दोनों क्या बच्चों का ऑलवेज बच्चों का क्या होता है, वहाँ पे आपका मोस्टली मेटल क्या बच्चों, मोटल आपका +2 पे होगा, मोस्ट मेटल आपका वहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। सबसे ज्यादा चेंज बच्चों को शो करता है, बच्चों शो करता है आपका मैग्नीज, क्या बच्चों, +2 शो करता है, +6 भी शो करता है, +4 भी, +7 शो करता है, राइट। तो क्या बच्चों, ये आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है, कौन बच्चों, Mn, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्रोमियम बच क्या आता है, ये आपका +3 शो करता है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, 3D एलिमेंट में कौन सा ऐसा मेटल है बच्चों जो कि आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है, तो आपका कैसा है, आपका आंसर वहाँ पे मैग्नीज आएगा, है ना। इस सारे पार्ट को आपको ध्यान से आपको समझना है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी, नमित, आयुष, संदीप बेटा, किसी को भी? बच्चा आपको बोला नहीं है क्या, एकदम शांत शांत रहेगा, क्या हो गया, आ रहा है कि नहीं आ समझ में बच्चा, है ना। ये बच्चों ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या पता होना चाहिए, देखो, ओके, ओके फाइन,
ठीक। दूसरा बच्चों क्या आंसर पता होना चाहिए? हाँ, ओके। दूसरा तो बच्चों दूसरा आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ना। क्या बच्चों बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोलोगे। देखो अब बच्चों क्या क्या बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आपका mn क्या बच्चों? ये आपका mn 2+ है ना। ये क्या बच्चों? ये आपका mn 2+ है। mn 2+ मतलब क्या बच्चों? है ना, इस रिजल्ट का में क्या हो रहा है? ये आपका मतलब क्या बच्चों हो रहा है? ये आपका क्या रहा है? ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। क्या बच्चों हो रहा है? ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। ये आपका अभी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो कि यहाँ पे लिखा है द इरेगुलर ट्रेंड electrode potential in 3D series is due to the variation of ionization enthalpy and heat of sublimation। तो क्या बच्चों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। क्या बच्चों वहां पे आपका होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आपका हीट ऑफ सबलिमेशन। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? हम कुछ क्या बोलेंगे? हम उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे दिव्यांशु भी आ गया और यहाँ पे यामिनी बाई। हेलो गुड बच्चों। इवनिंग। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पढ़ने, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आपका खासकर बोर्ड एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे बच्चा आपने देखा होगा, मैंने आपको जो टर्न बताया था जेडब्ल्यू में, है ना, कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम परमेंट, गुड बच्चा, वेरी गुड, है ना। तो वो सब बच्चा आपको प्रॉपरली पढ़ना है, बिकॉज उसी पार्ट से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये बच्चा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलिए हमें बच्चा, ये बोलिए। एक बार ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्शन ऑफ हीट वाला रिएक्शन करवा दो। हाँ हाँ, वो भी अभी हम सब वही करेंगे, ओके, सब हम वही करेंगे, है ना। तो आई गेस यामिनी आप में वो क्वेश्चन आया था ना जेडब्ल्यू में, यामिनी पोटेशियम वाला डाइक्रोमेट वाला। पता नहीं सर, पर अभी स्कूल में ऐसा ना तो मेरे को आए नहीं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का हीट ऑफ एक्शन ऑफ हीटिंग वाला वो। एक्शन ऑफ हीटिंग इक्वेशंस था क्या बच्चा उसके अंदर? ये सर केमिकल इक्वेशन है उसकी है ना, वही। हाँ, ओके ओके, ओके फाइन, ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशन में देख लेते हैं, फाइन। तो देखो बच्चों अगेन दो चीज से बच्चों एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कहाँ से बच्चों? आपका एक तो आ गया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, और आपका यहाँ पे कलर वाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा भी यहाँ पे देख लो, एक होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है आपका होता है पैरामेट, एक होता है आपका डायमंड होता है ना। पैरा मतलब बच्चों क्या होगा? उसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और डायमंड क्या बच्चों? उसमें आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। क्या बच्चों का? आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ठीक है ना। ओके, और ये आप हम ये फॉर्मूला से ये इसको निकालते हैं, दैट इज यू म्यू इक्वल टू अंडर रूट n into n + 2 4 मेटॉन, है ना। ये हमने देखा हुआ था। दूसरा क्या बच्चों? हाँ, इस पार्ट से ये लाइन से देखो, इस लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद है आपको? आगे पता नहीं मुझे किस पेपर में आया था, इस पेपर में क्वेश्चन आया था, प्रूडेंस न्यूटन करना, याद है? आप सारे बच्चे देखिए, अगर आप जो मैंने आपको जो पेपर भेजे हो बच्चों, वहां पे एक क्वेश्चन इसी पार्ट से बना होगा, है ना, कि जो आपका CuSO4 है .52 है ना, वो आपका ब्लू कलर का दिख रहता है, वो किसकी वजह से बच्चा होता है? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ रेडिएशन होता है। या मैंने एक क्वेश्चन आपको मुझे पहले पूछा था कि हमारा जो KMnO4 है ना, पोटेशियम परमेंट वाला पार्ट है, ये कलर किसकी वजह से आता है? तो हमने क्या बताया था, ये कैसे पूछा? तो ये आपका लिगेंड से मेटल ये जो बच्चे यहाँ पे क्या बच्चे, ये सब बोलते हैं चार्ज, इसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। ये आपका चार्ज ट्रांसफर से यहाँ पे कलर आता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका कॉपर सल्फेट प्लस phi2 कैसा बच्चों? ये आपका ब्लू कलर आ रहा है बिकॉज ऑफ डिडेंशन। क्या बच्चों? डी से जो आपका डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल है ना, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, लोअर से हाई रेंज में जंप करते हैं। लेकिन जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉरी पोटेशियम परमेट की बात करते हैं, वहां बच्चों होता है, वहां पे क्या बच्चों होता है? वहां पे आपका मैग्नीज +1 होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी वो कलर है। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। कैसे बच्चों? बिकॉज ऑफ चार्ज। दो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे दो लिखा हुआ देखो, ये क्या बच्चों? बिकॉज कैसा? यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इसको से बोला जाता है। ये आपके इसी पार्ट से इस बार जेडी में क्वेश्चन आया था, और अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी दिखाने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, तो प्लीज समझो
जेडीए में क्वेश्चन पॉइंट और इवन आपका बोर्ड एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। इतना पार्ट, इतना बच्चा आप नोट कर सकते, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है बच्चों, कॉपर सल्फेट फर्स्ट उसमें क्या होगा, उसमें आपका डिट्रेशन का, और जो आपका पोटेशियम परमेंट उसमें आपका चार्ज ट्रांसफर से कलर आता है वहां पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चार्ज ट्रांसफर होता क्या है, क्यों होता है, ये बच्चा आप हायर क्लास पढ़ोगे। खाली बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि के एमन फॉर्मिका, वहां पे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। कौन सा चार्ज होता है वहां पे आपका, लिगेंड टू मेटल चार्ज, ये ध्यान रखना। उससे बोलते हैं LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये आपको ध्यान से समझना है, इतना। ओके, ये आपका काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चा आगे आगे बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आया था, आई गेस आप सबने भी बच्चों ये पे देखा होगा। देखो, विल्किंसन कैटलिस्ट, राइट, कौन सा मेटल बच्चों, ये आपका RH मेटल है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसमें बच्चों उसमें आपका टाइटेनियम आता है और उसमें आपका एल्यूमिनियम आता है, ये आपको दिख रहा होगा। लिग्निट का इसका बच्चों ये आपका PdBSO4 बच्चों यहाँ पे आता है ना। अब देखो, और देखो, जब हम हेबर प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां बच्चों, तो वहां पे आपका आयरन का बच्चों, वहां पे क्या, तो वहां पे आपका आयरन, हम आयरन भी वहां पे हम कैटलिस्ट देते हैं, ठीक है। प्लैटिनम इज इन द प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड बच्चों, ऑक्सीजन बोलते हैं। ये मैंने आपको कराया, आई होप आपको याद है, किया था मुझे, आपको पता चाहिए आई गेस, या मैंने नमिता अब सर बचे थे वहां पर मैंने कराया था, याद है बच्चों, कि नहीं याद है? करवाया था। करवाया था, right? ये करवाया था। अब देखो, इस बार का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, ये देखो, हेबर प्रोसेस में क्या होता है ना, जो आपका हेबर प्रोसेस क्या उसमें आयरन यूज होता यस सर। है ना। जिगलर में क्या बचता है, उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिसियम क्या, टाइटेनियम एल्यूमिनियम आता है, तो ये वही पार्ट है। क्या पोलरिग्राफी में ये यूज होता है? तो देखो, आपको कहाँ कहाँ से इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ, जो आपको बेसिक बेसिक उसको पता होना चाहिए आपको। इतना ज्यादा हार्ड नहीं, इतना ज्यादा हार्ड नहीं, आपको पता होगा तो आप आराम से इनकरेक्ट ऑप्शन बता सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो समझो प्लीज, जो ये है उसको कर सकते हो। देखो बच्चों, देखो, कल भी मैंने आपको क्लास में बच्चों कराया देखा है ना। ये मैं कराया था ना, जब मैं आपको क्या बोलते हैं, हेलो अल्किन हेरोइन कराया था बच्चों, मैं बोलता यहाँ से क्वेश्चन देखो आया था राइट। और सिंधी को देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, CaCl2 फ्रियोन्स ब्यूटी, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पता है। देखो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर AC, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, फायर एक्सटिंग्विशर, पेंट रिमूवर, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये मैंने आपको कल लास्ट में भेजा था, भेजा हुआ था। तो अब देखिए क्वेश्चंस हाँ, तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते। हाँ, ये बात है कि बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार रिवीजन कीजिए, खासकर केमिस्ट्री में तो आपका रिवीजन बहुत सॉलिड होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप लोग का रिवीजन एकदम सॉलिड होना चाहिए, तब जाकर आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओगे, चीजों को लेकर प्रॉपरली। तो देखो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन देखो बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, देखो ये इस बार क्वेश्चन है, कौन से शिफ्ट पे मुझे पता नहीं, देखो लिख देखो क्या, देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्वेयर ऑफ नियोडियम। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो कर पाएगा, नहीं तो पढ़ा नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका था, है ना, ये काफी क्वेश्चन काफी बार आ चुका और मेरे को बताया हुआ था इसमें कल न करते, है ना। ये देखो, सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे हम करने वाले हैं, हीट ऑफ रिएक्शन जो भी होगा हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले प्रॉपरली। तो प्लीज समझिए, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। हाँ, जिन बच्चों का भी हुआ थोड़ा रह गया कोई बात नहीं, हम अगली बार करेंगे, पर अच्छे से समझो उसको, अपने मार्क्स को बढ़ाइए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से पैटर्न का फॉलो हो रहा है। अगर इस बार भी ये पैटर्न तो फ्यूचर में यही पैटर्न आपको फॉलो होगा, तो समझ में आप। फिर क्या बच्चों, आपको बोलता आपका अलॉय का, अलॉय आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो एग्जाम को कहीं से पूछ सकते हैं ना। खासकर जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉर्नेट सिल्वर, डेंटल, ये सब आपको पता होना चाहिए।
कॉपर कितना है, सिल्वर कितना है, स्टील कितना, तो क्या हो रहा, आपका एग्जाम में आपको इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बच्चे बोलते हैं देखो, जो आपका डी एंड एफ कैसे बच्चों, ये आपका रट्टा मारने वाला चैप्टर है। रट्टा किससे मारोगे, अगर आपको पता चल गया कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, उसको 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 बार बार रिविजन कीजिए, है ना। ये आपको समझना है, तो आपका काम बन जाए, क्यों ना बने, क्यों आपका काम नहीं बनेगा बताओ जरा। काम तो बनना ही बनेगा ही ना, क्यों नहीं बनेगा। अगर मेहनत करे तो क्यों ना आंसर आएगा, सब आंसर आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वही सोच के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, डन। यस सर। अब देखो, ओके बच्चों, ये फाइनेंशियल अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका। ये बच्चों देखो, अगेन देखो, बेयर्स रीजन से पता होना चाहिए क्या होता है, टोलरेंस रीजन क्या होता है पता होना चाहिए, आपका नेस्लर रीजन क्या पता होना चाहिए, और आपका लुकास रीजन क्या होता है पता होना चाहिए। हाँ, और आपका बेंड रेशन सोल्यूशन पता होना चाहिए। आप देखो, इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लास्ट में क्या पूछा था, नेस्लर रीजन में कौन सा मेटल नहीं आता। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा। तो क्या पता, इस बार क्वेश्चन पूछ, इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजे हुए हैं, जिनके पास अपना पेपर है, उन पेपर को आप पूरा सॉल्व कीजिए। मैंने आपको आंसर की भेज दिया है। अगर आपके पास अभी भी आंसर की नहीं है तो मुझे तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँ। ठीक है, देखो, आंसर स्टिक कीजिए और समझिए एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम की, कि मैंने कहाँ पे गलती किया था, और मार्क्स लेके आओ, है ना। ओके, चलिए। अब देखो, यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे आपको लिखा है सीडी, क्या देखो, सीडी इज जॉनसन जनरल। ये क्या बच्चों, ये आप इसे बोलते हैं केडीएम, मतलब इसे बोलते हैं कैडमियम। तो बच्चों क्या होता है, ये आपको सोल्डरिंग के लिए काम आता है बच्चों, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये आपका बहुत हार्मफुल है। क्या बच्चों, ये आपका बहुत हार्मफुल गैस मेटल है। इसलिए अभी क्या बच्चों, ये जो आपका केडीएम है ना, जो हम केडीएम की ज्वेलरी बोलते हैं ना, वो क्या बच्चों, वो आपका बैन हो चुका है। क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका मुश्किल, ये आपका बहुत हम कैंसर प्रोड्यूस करता है केडीएम, कैडमियम। इसलिए अभी आपका ज्वेलरी में यूज होता है, पहले होता था, है ना? पहले आपको होता, अभी अभी यूज नहीं होता। तो जब भी आप गर्ल्स हो, जो जब आप सोना वोना खरीदने जाए ना, उनको पूछ ले करो कि भाई हमें केडीएम गोल्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, 22 कैरेट, है ना, BIS हॉलमार्क 916 HUID का ही गोल्ड चाहिए। तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है चीजों को, तो ऐसा आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है 916, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका 100% या फिर क्या हो, यहाँ पे आपका 99.9% क्या यहाँ पे गोल्ड होता है। तो 22 कैरेट क्या होता है, आप बोलोगे 22 कैरेट में आपका 91.6% क्या होता है, ये आपका गोल्ड होता है। और बाकी बाकी क्या बच्चों आपका, बाकी आपका जो 8.4% क्या बच्चों, ये आपका कॉपर, सिल्वर या हो सकता है, वो मिक्स मेटल मिक्स होते हैं। तो ये आपको, ये क्या बच्चों, ये आपको उसका प्योरिटी बता रहा है कि आपका ये 91.6% क्या, ये आपका गोल्ड स्किन, इसे हम बोलते हैं 22 कैरेट BIS, दैट इज BIS हॉलमार्क 916 HUID गोल्ड। तो पहले यूज होता, अभी यूज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट पहले इन्फॉर्मेशन पूछेंगे नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यस, ऐसा ऐसा आपको समझना है। ओके, चलिए, फिर बच्चा आगे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे आ गया जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ सबको समझ में आना चाहिए। क्या बच्चों, अभी हम यहाँ पे बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की बारे में बात करें, कैसे बच्चों बनता है, कहाँ से, और क्या बच्चों इसका आप बोलोगे, फेरोक्रोम और क्रोमाइट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बिकॉज अभी आपका 6 चैप्टर भी आ रहा है ना, तो बोलेंगे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से और से आता है, तो आप बोलोगे क्रोमाइट से, दैट इज FeCr2O4, यहाँ से होता है। तो बच्चे क्या करेंगे, हम ये और लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और उसको ऑक्सीजन से हीट करेंगे। तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका Na2CO4 बनेगा, दैट इज सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम के बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, गैस होता है। फिर बच्चों क्या होगा, जो आपने सोडियम क्रोमेट लिया Na2CrO4, देखो अगर आपका CrO4 है तो क्रोमेट है,
अगर Cr2O7 है तो क्या बच्चों, तब ये आपका डाइक्रोमेट। क्या बच्चों, ये आपका ये डाइक्रोमेट है। तो दिक्कत बच्चों किसी को भी नहीं ना। क्रोमेट और डाइक्रोमेट में आपको समझ में आना चाहिए। अगर सोडियम है तो सोडियम डाइक्रोमेट, अगर आपका पोटेशियम है तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे सोडियम तो यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट। तो क्या बच्चों, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन बच्चों बोलो, इस बार यहाँ से JW क्वेश्चन पूछा गया है। जहां जहां से जे क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको वो आपको मैं शो कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एसिड देखो। क्या बच्चों, हमने सोडियम क्रोमेट लिया, थोड़ा सा उसमें एसिड। देखो जहां भी आपको H+ दिखाई दे वो बच्चों कहां से आ रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं एसिड से आ रहा है। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम एंड फिर आपका वाटर। दूसरा क्या बच्चों, फिर हम यहाँ पे हम डालते हैं सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे। फिर क्या बच्चों रहेगा, हम इसे सॉल्ट में ऐड करेंगे, दैट इज केसिल में ऐड करेंगे। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा और आपका यहाँ पे आपका NaCl सॉल्ट बाहर है, मतलब कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, देखो और बच्चों क्या लिखा है, देखो the chromates and dichromates are interconvertible in the aqueous solution depending upon the pH, depending upon the pH। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्रोमेट में देखो बच्चों कैसा, देखो इसमें बोलेंगे CrO4 2-। कैसे बच्चों बोलेंगे, हम बोलेंगे CrO4 2-। तो जितना माइनस उतना आपका सिंगल बॉन्ड O होगा। तो क्रोमियम में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर आगे देखो कैसे बच्चों का क्रोमियम डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्यों, बिकॉज आपका 2 माइनस है तो -1 फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर है। और ये क्या बच्चों, ये आपका डाइक्रोमेट स्ट्रक्चर है, अगेन इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, 3 आपका टर्मिनल है, 3 आपका, और क्या एक के साथ एक आपका ब्रिजिंग बना रहा है। तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और ये अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ये भी आपको ध्यान अब वापस बोल रहा हूँ। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, अगेन बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बच्चों करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या बच्चों, खुद आपको रिड्यूस होगी, मतलब बच्चों करेंगे खुद इलेक्ट्रॉन लेंगे और सामने को ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। द एसिडिफाइंग K2, मतलब कि जब हमने K2 सेट होगा एसिड होता है बच्चों विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड, आयोडीन टू आयोडीन, मतलब कि आयोडाइड से आपका आयोडीन बनेगा, सल्फाइड से सल्फर बनेगा, Tin2+ से Tin4+ बनेगा। मतलब कि ये कर क्या रहा है, ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद ले रहा है। ये क्या बच्चों रहा है, ये आपका सामने से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो कैसे ले रहा है, ये बच्चों ये ध्यान देखो। पहले क्या बच्चों, पहले क्या देखो, पहले क्रोमियम कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो पहले क्रोमियम +6 में है, अब क्या हो रहा है, अब +3 में हो रहा है। मतलब क्या बच्चों, इस भाई साहब ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कहां से गेन किया, आयोडीन से। ये क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आयोडीन -1 पे है और यहाँ पे आपका 0 पे है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका H2S, मतलब बच्चों ऐसा कुछ बच्चों का 2H+S2- है ना। ठीक है बच्चों, ये आपका S2- से क्या बन रहा है, ये आपका सल्फर बन रहा है। तो क्या कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Sn2+ से क्या बना रहा है, Sn4+, कैसे बनेगा, Sn2+ Sn4+ कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा ना, सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता होना सिंपल। तो बच्चों अगर बोलूंगा मैं, ये दोनों स्ट्रक्चर और ये तीनों रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको लिखना ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कीजिए बच्चा कमान, कीजिए बच्चा कमान, इसे कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, याद करना है
लेकिन समझ समझ के याद करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में अपने ध्यान में रखिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा बच्चा क्या बनता है, दूसरा दूसरा बच्चा हमारे पास आता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बच्चा होगा आपका, पोटेशियम परमैंगनेट आएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, अगर आपको दिखाई दे KMnO4, तो क्या बच्चों ये आपका पर मैग्नेट है। अगर आपको दिखाई दे रहा है K2MnO4, तो क्या बच्चों ये आपका मैग्नेट है। कैसे बच्चों बना, देखो ये आपका मैग्नेट ऑक्साइड से बन रहा है। बेस डाला, ऑक्सीजन ऐड कीजिए, क्या बना, K2MnO4 बना प्लस बन गया। इसको बच्चों इसको यहाँ पे इन्होंने डिसोसिएट करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, 2K प्लस MnO4 2 माइनस, ऐसे लिखा है ना। देखो यहाँ पे आपका MnO4 2 माइनस लिखा है, तो ही लिखा है। एसिड वॉश किया तो क्या बना, MnO4 माइनस, क्या बच्चों बना, ये आपका MnO4 माइनस बना, मतलब कि आपका बन गया। अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका वाटर। तो बच्चों एग्जाम में ना, एग्जाम में इस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं MnO4 2 माइनस से 4H पर जाता हूँ, तो क्या बच्चों क्या बने, यहाँ पे आपका 2 मोल MnO4 बने और आपका 1 मोल आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, फिर आपका 2 मोल आपका वाटर बनेगा। तो ये आपको याद करने वाले रिएक्शन से जो कि आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इसको अच्छे से समझिए। हो गया पार्ट, और कुछ नहीं है, इतना आपको वजह समझना है, इतना बच्चा आपको यहाँ पे समझना है। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ाई कर अच्छे से, ठीक है ना, आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बच्चों को क्या बोला गया, अभी बोला गया कमर्शियल प्रिपरेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। मैग्नीज ऑक्साइड लिया है ना, बेस फ्यूज किया, ऑक्साइड विद एयर एंड और केन, तो बच्चों ये आपका MnO4 2 माइनस बनेगा, मतलब कि मैग्नेट आयन बनाएगा, है ना। ये लिया मेड लिया, क्या किया उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन बेस, ठीक है बच्चों। MnO4 माइनस, क्या बच्चों ये आपका पर्पल कलर का है, तो ये कलर आपको ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों क्या पता, यहाँ पे लिखा था बच्चों, KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या बच्चों, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या बच्चों, खुद रिड्यूस होगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, सामने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो MnO4 माइनस है, तो क्या बच्चों ये क्या, ये कैसा, ये आपका +7 पे है। एसिड एच प्लस डाला, क्या डाला, 5 हाइड्रोजन किया, ये आपका Mn2 प्लस किया, इसने आपका 5 हाइड्रोजन किया। बच्चों इसी पार्ट से, इस पार्ट से भी इस बार जे में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ डिफरेंट सेक्शन पूछा गया था, डिफरेंट सेक्शन पूछा गया था। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं एसिडिफाइंग केमिकल डालता हूं, अगर आपके पास क्रोमेट आयन है, क्या बच्चों देखो, क्रोमेट से कार्बन डाइऑक्साइड, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, NO2 में से क्या बना, ये आपका NO3 माइनस बना रहा है, I माइनस से I2 बना रहा है। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे समझना है, और यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो बच्चों ये सारे रिएक्शंस बच्चों आपको देखो, आप समझ गए कि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो पता होना चाहिए एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन आया था कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका NO पॉजिटिव का, और आई गेस यहाँ पे हमने गलती कर दी थी ना, इसका बॉन्ड 3 आएगा, इसका भी बॉन्ड 3 आएगा, आपको यहाँ पे ऐड करना था, आपने आंसर निकला था आपका कितना आंसर था बच्चों, उसका आंसर 6 था। सर मैंने ऐड ही नहीं करा था। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने आंसर निकाला, उसको लेकिन आपने ऐड ही नहीं किया, तो देखो आपको वहां पे माइनस मार्किंग हो गया, ठीक है। तो अगर वो माइनस मार्किंग नहीं करता, आप आगे आप आज क्वालिफाई हो गए। तो इसलिए बच्चा बोल रहा है ध्यान, इसलिए बच्चा बोल रहा है, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी बेसिक बेसिक गलती मत कीजिए, सारे बच्चे लेकिन, ठीक है ना। तो समझो आपको,
आपको पता चलेगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऐसे हिसाब से पढ़ो, क्यों मार्क्स नहीं आएगा, सब मार्क्स आएगा। फिर क्या बच्चों देखो, अब बच्चा बोला गया, आपको बोला गया बेसिक में मतलब कि अल्कालाइन मीडियम। जब आपके पास था एसिडिक मीडियम, बच्चों क्या था, क्या बच्चों क्या था, तो MnO4 से क्या बना, ये आपका Mn2+ जा रहा था। एसिडिक में MnO4 से Mn2+ जा रहा था। बेसिक मीडियम में क्या बच्चों क्या हो रहा है, MnO4 माइनस से MnO2 बन रहा है, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। और बच्चों ये वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ये पूरा रिएक्शन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा है ना, ये देखो। आई गेस कौन सा क्वेश्चन था, रुको जरा 2 सेकंड। हम्म इस इक्वेशन से इस बार जे में क्वेश्चन आया था। अगर इसी पार्ट से 3-4 क्वेश्चन आए थे, और मैंने पहले भी आपको कहा हुआ था ये चीज कि आप यहीं से पढ़ना करके। आप देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज समझिए इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज आप सब समझिए। देखो जो आपका मैग्नेट है वो ग्रीन कलर का है, परमानेंट आपका पर्पल कलर, दोनों क्या बच्चों, दोनों आपका ट्रायड ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और ये भी बच्चों आपको बोलता आपकी इसको आपको याद करना है। देखो ये सारे पार्ट बच्चों हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, इक्वेशंस आपको याद करना पड़ेगा। देखो ऑक्सीडेट है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड से क्या बन रहा है, सल्फर। SO3 2 से क्या बन रहा है, आपका SO4 2 बन रहा है। NO2 में से क्या बना है, यहाँ पे आपका NO3 बना रहा है। नाइट्रेट से नाइट्रेट बना रहा है, तो क्या कर रहा है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही तो कर रहा है। ये बच्चा आपको समझना है, और इसको स्टोइकियोमेट्री को याद करना है। एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा था। फिर आपका आ गया आपका अल्कलाइन मीडियम, और आपका अभी बच्चों में लिखा क्या था, क्या होता है, MnO2 बनाता है ना। ये सब पूछा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बच्चों आप ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो ये पूरा पार्ट आपने यहाँ पे कर लिया। इक्वेशंस को आपको याद रट्टा नहीं मारना है, समझना है ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो आपका आंसर बन जाएगा। और से हिंट तो पता चल जाएगा ना, रैंडम आंसर टिक करने से अच्छा तो हिंट तो पता चल जाएगा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर पाओगे ना, बस वही बात है। देखो जैसे हम अगेन जिगलर नाटक करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आया, देखो ये 2023 क्वेश्चन से सारे के सारे, है ना। अब देखो मैंने आपको पहले भी क्या था ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम बच्चों चाहिए, हमें बच्चों चाहिए आपका नियो डीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, है कि नहीं। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, कैसा फॉर्मूला, कैसे बच्चों में करते हैं, जेनॉन, है ना, जेनॉन आएगा। मैंने आपको खाली ये बोलता बच्चों कि खाली आपका जो 5D बच्चों, खाली 5D का बच्चों कहाँ पे आएगा, सीरियम में 5D आएगा, और आपका लास्ट में रोटेशन में आपको 5D, बाकी सब में किसी 5D नहीं आएगा, है ना। जेनॉन आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 4f4 6s2, ये आपका बनेगा आंसर। तो देखो क्या बच्चा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक विश कीजिए, बताइए जरा, क्या बोला कि नहीं फिर बोलता, मैंने काफी बार बोला था बच्चों लोग को, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया उसको। आप देखिए इस बार का जो क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये तो सीरियल वाला पार्ट है, ये तो अभी हमने दिखा नहीं रहा है, सीरियल वाला पार्ट, ये तो ये पार्ट बन गया, ये बन गया, और देखो ये पार्ट। अगर ये क्वेश्चन मोस्टली ऑलमोस्ट सारे बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, और मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के 5 नोट डाउन कर लो, याद है, याद कीजिए आप। ये इस बार क्वेश्चन है बच्चा, ये इस बार क्वेश्चन है, तो मतलब पहले से कह रहा हूँ भाई कर लो कर लो कर लो, करो ना।
इतना मुश्किल तो है नहीं, हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखो बच्चों, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है ना। फिर आपका आ जाता है आपका लैंथनाइड के बारे में, है ना, लैंथनाइड के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में आ जाता है, राइट। ये यहाँ पे आ जाता है। पहले हम बोलते हैं फर्स्ट इंट्रेंस, फिर हम बोलते हैं सेकंड टेंशन एलिमेंट, एक और बोलते हैं लैंथनाइड, फिर दूसरा बोलते हैं एक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिए, क्या मैंने आप लोग को ये पॉइंट आपको नोट कराया था कि नहीं कराया था? C4+ क्या है बच्चों? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कराया था नहीं कराया था बच्चों? ये सर करा था। तो क्या बच्चों, तो C4+ क्या होता है? Xenon 4s0, मतलब क्या बच्चों, ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ना, ये आपका नोबल गैस बन रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ये देखो पहले वाला, इन लैंथनाइड फॉर्मेशन सीरम फ्लो इज फेवर्ड बाय द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है ना, क्या सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये से नो? यस सर। अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा, देखो सिर्फ जो आपका सीरम फ्लो प्लस क्या था, जेनॉन 4f0 था, यही था ना बच्चा, यही था। यस सर ये था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन प्लस स्टेट, क्या प्लस में आता है बच्चों? हम बोलते हैं सीरियम प्लस में स्टेबल होता है, तो हम क्या बोलेंगे? पहला आपका सही है। आपको क्वेश्चन को समझना है कि भाई अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, अब देखो सीरियम वाला पार्ट तो क्वेश्चन तो पूछा गया था, मैंने आपको क्या बताया, सीरियम में कुछ पूछते हैं, अब पूछा था नहीं पूछा था? पूछा था ना, है ना, पूछा था ना। मैं बच्चे क्या बोलता, मैं बोलता जो आप जितने भी आपके लेंथ होते हैं क्या बोलता, वो सब क्या करते हैं, वो सब आपके +3 रेशियो शो करते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता, मैं वो बोलता कि जो सीरियम बच्चों क्या हुआ, सीरियम आपका +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ये आपका नोबल गैस बनाता है कि नहीं? तो देखो, यस सर। तो देखो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया कि नहीं, ये इस बार क्वेश्चन है, तो पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो मोस्ट कॉमन, तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, होता है +3 होता है। कुछ क्या कहते हैं बच्चों, कुछ आपका +2 और +4 शो करता है। अगेन वापस बोल रहा हूँ, इवन अगली बार भी बच्चों इसी पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, समझे इसको बच्चों के, समझे इसको, ओके। फिर बच्चों क्या आ जाता है, फिर बच्चा आपको आ जाता है लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। क्या होता है बच्चों, इसे आप देख सकते हो, देखो द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अभी स्टडी डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम घट रहा है ना। द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस as the atomic number of lanthanide increases, it is called the lanthanide contraction, है ना। बढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा घट जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथ रोटेशन। दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4f सबशेल, ये आपका 4f में चला जाता है। 4f कैसे बच्चों, बड़ा है ना, कैसा है, लार्ज है, डिफ्यूज है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, एंड हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इससे बच क्या, देखो इससे बच क्या रहा है, इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के पड़ेगा, साइज थोड़ा, which causes the contraction in the size of electron charge cloud. This contraction is quite regular, is known as lanthanide contraction. अब lanthanide कलर क्यों, जो आपके lanthanide उसमें उसमें कलर क्यों क्यों आता है, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन। जैसे हमने डी ऑर्बिटल लिखा था, डी में कुछ क्या होता था, डी ट्रांजिशन होता था। पोटेशियम डाइक्रोम में आपका चार्ज ट्रांजिशन होता है, lanthanide में क्या बच होता है, वहां पे आपका FF ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। दूसरे क्या अच्छे बताओ, ये बच्चों पर देखो, बताओ
कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ कैटन इंग्लिशस, द थर्ड पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है, देखो देर इज अ डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन लैंथन टू लुटेशियम, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको समझना है, और एग्जाम में अगर आपका लैंथन कंडीशन है तो आपको ये 3-4 पॉइंट लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में लैंथन कॉन्ट्रैक्शन आने का सबसे ज्यादा चांस है, तो इसको अभी कीजिए पॉइंट वाइज, तो आपका मार्क्स बन जाएगा। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फोर्थ में चले जाते हैं। फोर्थ क्या है? बड़ा है, डिफ्यूज है, पोर शेड्यूल, क्या होगा? इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज घट जाता है इलेक्ट्रॉन साइज का, ये आपका फॉलो, तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बस खत्म हो गया, इतना ही तो लिखना है, और क्या है। और बच्चों क्या देखो, ये आपको केमिकल रिएक्टिविटी लिखनी है आपको। लेंथ अगर जला तो मुझको बना, ये आपका Ln2O3 बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। एसिड गैस दे रहेगा। हेलोजन से क्या, हेलोजन से आपका ट्राइहेलाइड बनेगा, वाटर से आपका बेस बनेगा, कार्बन से आपका एलन क्या बोलते हैं, एलन LnC2 बनेगा, नाइट्रोजन से आपका नाइट्राइड बनेगा, सल्फर से आपका Ln2H3 बनेगा, सिंपल, बस सल्फाइड बनेगा। तो ये आपको नोट डाउन करना है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा मेन कंसर्न क्या बच्चों, मेरा मेन कंसर्न बस इतना ही है कि प्लीज समझिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या आप देखिए पैटर्न क्या आ रहा है। अगर क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं तो उसी पार्ट से पढ़ो ना, और ये आपका फॉलो होगा, आपका बोर्ड एग्जाम में भी, और आपका फॉलो होगा ये आपका JW में भी। तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत ना लेके लेके आइए, आप कर सकते हो आप सारे बच्चे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या हुआ बच्चों, हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर रिविजन भी किया, और हमने आपका डाउट भी हमने सॉल्व किया, राइट। देखो कॉमन ऑक्सीजन क्या होता है, एमएन का, मैग्नीज का +2+7, यहाँ पे लिखा गया, क्रोमियम का +6 होता है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, निकल कॉपर जिंक आपका +2 शो करते हैं, Simple। तो ये सारी चीज आपको मैं आपको और भी बहुत बार बच्चा बता चुका हूँ, आप ये समझिए और इसको प्रॉपरली अपने प्रैक्टिकल में लिखाइए। क्वेश्चन यहाँ देखो, आपको आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही पार्ट में आपको यहाँ पे मिला गया, देखो सेम चीजें बच्चों यहाँ वापस आ रहा है, देखो लेंथ प्रोटेक्शन पे आ गया, और यहाँ पे आपका लेंथ के वाले पार्ट पे आ गया कि किससे क्या बन रहा है, ठीक है ना, और चैप्टर होता है खत्म। अगेन एक्टिनेट्स, एक्टिनेट में आपका वैरायटी ऑफ, मतलब कि बहुत सा ऑक्सीजन कौन शो करते हैं, कौन शो करेगा, वो शो करता है यूरेनियम, नेप्टोनियम, प्लूटोनियम। थोरियम के बच्चों, थोरियम आपका +4 शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोरियम आपका ये +4 शो करता है, थोरियम आपका +4 शो करता है। कैसे बच्चों, बच्चों में क्या बच्चों को पढ़ा था, एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन आइंस्टाइन फर्मी और मेंडलीव को नोबल मिला, और लॉरेंस शब्द दिखते रह गए। ऐसा हमने याद किया था, है ना। देखो एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फर्मी और मेंडलीव को नोबेल मिला, और लॉरेंस शब्द देखते रह गए। ऐसा हमने देख लिया, याद किया, राइट। ऐसा आप कर सकते हो, है ना। तो ये तो याद का तरीका है, आप ये देखिए एग्जाम में आपको कैसे इसको अप्रोच हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो समझ में आता प्लीज पूछिए, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। ओके, डन बच्चों, आई होप सबको ये बात समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चों अगेन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप भी अपने घर पे अच्छे से पढ़िए,
संडे वनडे भूलिए, अभी आप 10-15 दिन बचा है, मन लगा पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। ओके जी यस सर। जी, प्रॉपरली मन लगा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, बच्चों को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं मुझे, या मैंने अगर आप कभी भी वो डाउट्स क्लियर नहीं हो तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका बता दूंगा, ठीक है ना। ओके यस सर। चलो ठीक है। ओके चलो बच्चों, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय बाय। सर एक मिनट सर।